दोस्तों स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग एपिसोड होने वाला है क्योंकि मैं गया था घूमने के लिए एक मेला और वहाँ मैंने की बहुत सारी मस्ती। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जयपुर में किस तरह के मेले लगाए जाते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस प्यारे से व्लॉग को स्टार्ट। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैंने गेम्स बहुत सारे खेले हैं और भाई साहब इतने सारे राइड्स लिए हैं, तो आप लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हो। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो हे फैमिली, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड। और ये एपिसोड भी बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें मैं जा रहा हूँ जयपुर में फर्स्ट टाइम कोई मेला देखने के लिए। क्योंकि ये जो मेला है एक्चुअली जो सच्चाई है कि मेरा जो दोस्त राहुल है उसके कॉलेज की तरफ से ये मेला ऑर्गेनाइज़ किया गया है जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक की एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो आज संडे भी है और मेरी छुट्टी भी है। इसके अलावा मुझे आज राजस्थानी हाट वगैरह कवर करने के लिए जाना था, बट उसने सामने से इतना बोला तो मैंने कहा कि चल मेला देख कर ही आते हैं एक बार कि यहाँ का मेला कैसा होता है। तो दोस्तों इतनी धूप है और बढ़िया से मौसम में हम लोग निकल गए हैं मेला देखने के लिए। और ये देखियो ये है जयपुर जो कि शाम के टाइम पे सुंदर होना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस फाइनली ये लॉक खुल गया है, लेकर ताला लेकर आया पर इसको लॉक का वो ही नहीं याद है भाई, अजीब है ये। और यहाँ पे अभी हम लोग 20 रुपये भर चुके हैं पार्किंग का सिर्फ, है ना। तो बढ़िया है, कम से कम अपनी बाइक तो सेफ रहेगी। इससे बस बाल खराब हो गए। तो गाइस मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। हैंडसम तो दिखाइए मेरे बाल। तेरे बाल ठीक है रे? हाँ हाँ ठीक है। मेरे खराब हो गए, तूने टाइट हेलमेट दे दिया मेरे को। तो मेले में एंट्री करते ही मुझे ये दो गाड़ियाँ दिखी सबसे पहले, जो कि शायद सेल करने के लिए रखी हुई थी। और बहुत सारे स्टॉल्स जो हैं वो लगे हुए थे, बलून्स वगैरह लगे हुए थे एज यूजुअल जो मेले में होता है। तो अब समय था गेम्स वगैरह। गन शूटिंग वाला करना फिर तू। हाँ मैं कर लूँगा भाई। तो दोस्तों अभी पहला गेम हमारे सामने आया था, गन शूटिंग करके लिखा हुआ है, बट बेचारों के पास गन ही नहीं थी। बोल रहे थे कि भैया ख़राब हो गई है करके। असली गन की बात कर रहा हूँ, ये रियल गन वाला है। ऑफिसर है। फिर हमें ये मैम दिखी जिनके पास बहुत सारे कलर्स रखे हुए थे। तो अभी इनसे पूछते हैं कि क्या चीज़ है इनके पास। डिजाइनिंग है, देखिए अपने बच्चों के टैटूज बनाए हैं। अच्छा। सब मिक्स। हाथ पे ये कैसे? फेस पे? फेस में भी बनाए हैं। अरे अच्छा। और छोटे बच्चों के। तो इन मैम के पास टैटूज़ वगैरह थे जो कि वो फेस पर या बॉडी पे किसी पे भी 100 रुपीज़ में बना रही थी और बहुत सुंदर सुंदर थे। बट हम लोग तो ये लड़कियों वाले काम है तो हम लोग तो क्या ही करते। तो इस हमने बेटर समझा कि यहाँ से कहीं और स्टॉल पे चलते हैं। मैं बहुत बुरा हूँ भाई। 50 के 150, 100 के 500 दे रहे सिर्फ और सिर्फ विकी सर। ये ऐसा बम्पर ऑफर कहीं नहीं चल रहा है पूरा, सिर्फ विकी सर इतना कर पा रहे हैं। अगर आपने एक बार फॉल डाउन कर दिया, मैं 50 के बदले 150 दे रहा हूँ, 100 के बदले 500 दे रहा हूँ। आपकी चॉइस ही शॉर्ट होगी, आप 100 वाली। अब गाइज मैं आपको इस गेम के बारे में बताता हूँ कि इसमें ना एक बॉल मार के इसको ग्लास को गिराना है। तो अगर एज पर द फिजिक्स देखें ना तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक पिरामिड बना हुआ है। अगर कोई भी बीच में भी लगता है या सेंटर में भी लगता है, कहीं पे भी लगता है, ठीक है, एक ना एक ग्लास तो खड़ा रहेगा ही रहेगा। पॉसिबल ही नहीं है कि सारे ग्लास ही गिर जाए। ये ट्राई करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना किसी और को ट्राई करते हुए देखते हैं, क्या पता कुछ मिरेकल हो जाए। तो ये रूल्स बताने लगे कि 3 में से कोई एक बॉल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वॉलीबॉल हो 2 या फिर एक छोटा सा स्टम्पर की बॉल हो। बड़े बॉल से गिराना है ना। नहीं। तो मुझे समझ में आ गया था कि भाई ये तो नहीं होने वाला मुझसे। तो फिर मैंने सोचा अगले स्टॉल पर चलते हैं। तो अब जो है अगले वाले स्टॉल्स पे लकड़ियों की बर्तन वगैरह मिल रहे थे और यहाँ कॉस्मेटिक वगैरह का था। बट हमें तलाश थी एक अच्छे से गेम की जो हम लोग खेल सके और प्राइज़ जीत सके। अब देखो गाइस, 2 तरह की गेम्स होती हैं, या तो जिसमें हमारा लक चलता है या तो जिसमें हमारी स्ट्रैटेजी और जो हमारा वो हार्ड वर्क का जो चीज़ रहता है वो चलता है। तो वो दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। तो लक तो मेरा ख़राब था, तो मैं सोच रहा था कि कुछ टेक्निक से जीतने वाले गेम देखूं। तो इन बच्चों के पास भी कुछ गेम्स मिले, तो पहले मैं वो देख के बताता हूँ। तो इन बच्चों के पास बहुत सारे गेम्स थे, तो सारे टफ़र गेम थे। मतलब एक तो ऐसा था कि जिसमें मुझे 15 सेकंड में 10-12 वोकैब याद करने और फिर ये पूछेंगे। और दूसरा ये था कि वो जो ग्लासेस आपको दिख रहे हैं उसमें किसी एक में 5 रुपये का कॉइन है, तो मुझे दूर से गैस करना है कि कौन सा ग्लास है वो। और अगर कॉइन निकल जाता है उसके नीचे देन मैं जीत जाऊँगा। तो ये दोनों लक वाला था, ठीक है। और ये सबके जो है प्राइजेस वगैरह लगे हुए थे। तो मैंने इस गेम को भी खेलना ठीक नहीं समझा क्योंकि मुझे जीतना था।
तो अब मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, राहुल को करते हैं, बट राहुल ने भी बोला भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इनके पास और भी गेम्स थे, मैंने देखे सारे, बट लक वाले ज़्यादा गेम्स थे। तो सब अब जो है मैं आगे बढ़ने का सोच चुका था, तो अभी आगे दिखाता हूँ कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस रूल ये है कि 3 बॉल में वो ग्लासेस जो नज़र आ रही हैं आपको वो गिरानी है। मैं ट्राई करता हूँ। वैसे मैं ये गेम खेलता नहीं, पर बच्चों ने बोला भैया एक गेम तो खेल कर जाओ। मैंने कहा ठीक है। अब ऐसा है कि मैं जिम बहुत कर रहा हूँ, तो भाई मेरे हाथों में बिल्कुल भी जान नहीं थी। ठीक है, तो बेचारा पहला बॉल तो उस बच्चे को लग गया, उसको दर्द हो रहा होगा। और इसी के साथ मेरी शुरुआत हुई हार के साथ। मुझे पता था नहीं गिरेगा, बट फिर भी मैंने खेला। बेइज्जती हो गई बच्चों के सामने। यार मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा था, 2 मिस हो गए, मतलब लग जाता ना तो मजा आ जाता। मेरे को खेलना चाहिए था तेरी जगह। मेरी ऑडियंस को। तो यहाँ पे बाकी और गर्ल्स वाले ही स्टॉल्स थे, कपड़े वगैरह मिल रहे थे, तो अपना कोई काम नहीं था। और जो यहाँ पे फूड वगैरह मिल रहा था उसका रेट तो बहुत ज़्यादा हाई था, एज़ यूजुअल जो मेले में होता है। तो वो सब को स्किप करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिल रही थी, कहीं पर फ्लैट्स वगैरह के एडवर्टाइजमेंट थे, तो कहीं पर जो है कोचिंग वगैरह ने अपना लगाया हुआ था। तो अभी हम लोग को बहुत सारे गेम्स तो दिखने वाले थे, लेकिन सबसे पहले बलून वाला दिखा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं लगा क्योंकि इतनी नज़दीक से निशाना लगाना था और कोई प्राइज़ वगैरह भी नहीं था। तो मैंने सोचा क्या फालतू में टाइम वेस्ट करना, और भीड़ भी बहुत थी। तो मैंने सोचा कि आगे और भी गेम्स है तो वो खेलेंगे। क्या है ये? अच्छा आगे गेम में पीछे मेन्यू है। पीछे का मेन्यू आगे तो दिख रहा है। पीछे क्या कर रहा है? हेलो हेलो हेलो। इनके पास देखते हैं क्या क्या गेम है। अरे वाह क्या गन है यार। हाँ ये वाला गेम खेल लो। 90 की है। ओके 90 की आपके लिए 80 की है। कोई बात नहीं, स्कैन कर दूंगा मैं। ठीक है ला राहुल। अच्छा प्राइजेस क्या है? प्राइजेस क्या क्या है? ये 40 रुपीज का है। प्राइस अगर मार दिया मैंने तो? अगर आपने मार दिया तो देखो, अगर आपने 10, 20, 30 में मार दिया तो आपको गिफ्ट देंगे। 40, 50, 60 में मार दिया तो आपको कुछ स्नैक्स देंगे। ओके रुक जा। तो गाइस इसमें तो मेरा कोई मुकाबला नहीं है, तीनों शॉट हिट किए, वो भी सीधे 10-10 पर, और मुझे मिले बहुत सारे प्राइजेस। तो ये थोड़ा लोड होने में प्रॉब्लम हो रहा है। एक शॉट तो मैंने कैप्चर करवाया था, तो ये देखिए कहाँ लगती है जाके। अच्छा क्या है गेम है कोई? इसमें भी गेम है ट्राई और लक खाने के लिए। हिस्टोरिकल हंट। आप मोमोज लोगे? मैं बेटा मैं डाइट पर हूँ अभी, मेरे को कुछ अलाउ नहीं है खाना। हाँ कम ऑन राहुल यू कैन डू इट। राहुल इज्जत का सवाल है राहुल, करके अभी देखो ये गाइस ये राहुल करके दिखाएगा। सीधी करनी है। एक चांस 2 बार सीधी होगी तभी तो मिलेगा यार। आप भी यार करना करना पे भी यही करेगा, हारा तो फंसा दिया तो ठीक फंसा दिया तूने। ऐसा मतलब ऐसे भी हो ही जाएगा। तो ऐसे भी जाएगा। मुझे पूरा यकीन था कि राहुल नहीं कर पाएगा, और बिल्कुल वही हुआ। इस बेचारे से एक बोतल सीधी खड़ी नहीं हो पाई, और कैसे भी होती क्योंकि ये कोई धागा नहीं है, ये रबड़ है जो पेंसिल पे लगा हुआ है, तो अनबैलेंस वाला काम था। और ये बच्चा सारी चीज़ें करके दिखा दे रहा था हमारे हारने के बाद। हार गया राहुल, पे कर चल। ये गेम इंटरेस्टिंग था, इसमें प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा थे, और 100 रुपये में जो है 6 सर्कल मिलते हैं फेंकने के लिए। तो राहुल ने 3 लिए, 3 मैंने लिए। तो इसने तो अपने सारे चांसेस मिस कर दिए क्योंकि एक भी नहीं फंसा इससे। इसने सोचा कि किटकैट फंसाऊँ, साबुन वगैरह फंसाऊँ, या फिर 100 रुपये ही फंसाऊँ, बट तीनों चांसेस मिस हो गए और ये हार गया। अब टर्न थी मेरी, और मेरा डिसाइडेड ही था कि मैं बस तुक्का ही चलाऊँगा क्योंकि इसमें जो है कुछ भी टेक्निक से नहीं हो सकता है। तो मैंने तुक्का ही चलाया और देखिए क्या हुआ मेरे साथ। तो अब बारी आ गई थी मेरी, और एज़ यूजुअल मेरे भी 2 जो चांस है वो मिस हो गए। पहले 100 का नोट उड़ गया,
ठीक है, अब ये जो है शायद मेरे पास हाँ लास्ट सर्कल बचा था और ये लुढ़क कर चला गया 200 नोट के अंदर और फंस गया 200 का नोट। और ये ईमान से 200 रुपए जीत चुका है। ऐसे जीतते हैं देखो। देख लो 200 का। हिमांशु सही है। इंस्पिरेशन। जितना लूटे वहाँ पे मतलब हम लोग लुटा चुके सब। अब इस गेम में जो है ना हमें रिंग फिंगर से ईंटे को जो है उठा कर रखना था 2 मिनट के लिए, लेकिन ये इम्पॉसिबल वाला काम था, पर फिर भी मैंने जो है 30 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखा और उसके बाद मेरे से हो नहीं पा रहा था क्योंकि हाथों में इतना दर्द हो रहा था ना, और एक तो मैं जिम भी कर रहा हूँ तो वैसे ही ये वाला हाथ जाम था, तो मैंने ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया और इसको जो है मैंने 30 सेकंड में ही जो है वो नीचे गिरा दिया। अब इस वाले गेम में ना हमें रेत के अंदर से 10 जो है 5 रुपये के सिक्के निकालने थे, तो वो मैंने फटाफट किया, ठीक है, और सारे सिक्के जो है निकाला और मैं जीत गया। आपके कॉम्बो के साथ आपको एक गिफ्ट मिला है, आपने जो कॉम्बो खेला है बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बचाऊंगा बैठ के। एक्सपीरियंस है यहाँ पे। बहुत अच्छों के साथ, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। अरे बिल्कुल होगा, जितने गेम्स मैंने कवर किए। अब गाइस तारामाची में मेरा फर्स्ट टाइम था लाइफ में, तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर रहा था इसमें, बट एक्सपीरियंस भी बहुत ही सही लगा। मतलब ना ये राहुल जानबूझ के इसको ऐसे ऐसे हिला रहा था कि मुझे इससे और भी डर लग रहा था कि नीचे ना गिर जाए। तो आइए मैं दिखाता हूँ कैसा लगता है ऊपर से मेला। अब नहीं लग रहा डर, अब आ रहा है मजा। स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। वो तेज कर दिया, आपने पता नहीं रोका, दूसरा रोका है। अच्छा अच्छा। यार गाइस आप बताओ, अभी ना हम लोग पूरे हाइट में है, ठीक है, ये देखो पूरे हाइट में है और ये साला झूला हिला रहा है, तो ये कोई लॉजिकल बात तो नहीं। अबे रिवर्स में लेके जाएगा ये तो अभी लड़की बोल रही थी आई एम ऑल राइट। अभी अभी फालतू काम मत कर साले, मेरा वजन बहुत ज्यादा है, 80 किलो वजन है। तो मुंह से ब्लॉग की गालियां नहीं कर भाई, डरने की बात नहीं है, थोड़ा साइंटिफिक भी सोचना चाहिए यार। मेरा वजन 80 किलो, तू 40 का होगा। ग्रेविटी तो और लग रही है, वेलोसिटी, टेंशन, सब कुछ लग रहा है, आइंस्टाइन के सारे नियम लग रहे हैं अभी मेरे वीडियो। So here also I have met so many people and these are 2 students of the same college जो कि ये मेला वगैरह हेल्ड करवा रहे हैं। सो इन लोग का भी चैनल है, सो ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि यहाँ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इनका भी एक चैनल है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो हमारी वीडियोस को, और धीरे धीरे करके वीडियोस और इंटरटेनिंग और अच्छी मिलने वाली है आपको। हाँ, तो मिलते हैं ऐसे ही एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।